केवल हमारे हृदय में भी प्रभु हालेलुया वचन हालेलुया कार्य करने के लिए आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु हालेलुया। हमारे सारे निराशाओं को, हमारे रोगों को चमकाई दे, हमारे दुखों को मिटा दे। और प्रभु ये रिवाइवल प्रेयर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, कलेशिया में और समूह में, पूरा वर्ल्ड में एक बेदारी होने के लिए सहाय मदद करे। और नए नए आत्माओं के साथ आपका स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु सहाय दे दे। हमारे पुकार की ओर आप कान लगा परमेश्वर। हमें कभी हालेलुया त्याग देने वाला परमेश्वर नहीं है, आपके हाथ में है। पूर्ण तौर से हम समर्पित करते हैं। हालेलुया। आज का मीटिंग पवित्र आत्मा द्वारा हालेलुया आज से लेकर अंत तक हालेलुया शरीर से चलाने के लिए प्रभु सहाय मदद करे। हालेलुया। सब परिवार को आपके हाथ में एक बार सौंपते परमेश्वर। हालेलुया। दिए हुआ हर एक उपकार को एक बार और धन्यवाद करते हुए मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। स्तोत्र। हालेलुया। आइए गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। मलयालम गीत गा सकते हैं। स्तोत्र। मलयालम गीत गाओ। स्तोत्र पहले हिंदी। आमीन। स्तोत्र। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे की बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे ही बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, ये अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे की बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ मीना, प्रभु वैसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु वैसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे की बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे मेरे यीशु का। उपकार तेरे की बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। स्तोत्र। एक मलयालम गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। स्तोत्र। യേശുവിൻ കൂടുള്ള യാത്ര ആനന്ദമേ, ആ മാർവോട് ചേർന്നിരുന്ന ഭയമില്ലയേ. യേശുവിൻ കൂടുള്ള യാത്ര ആനന്ദമേ, ആ മാർവോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ ഭയമില്ലയേ. അൻപേറുന്ന കൈകളാൽ
അത്ഭുതമായി നടത്തിടും മാധുര്യമേറും മൊഴികളാൽ തൻ സ്നേഹം എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കും. ഒറ്റയ്ക്കു വിടുകയില്ല, മടുത്തു മാറുകയില്ല. ഒറ്റയ്ക്കു വിടുകയില്ല, മടുത്തു മാറുകയില്ല. അന്ത്യം വരെ ആ ചുടുമതി. യേശുവിൻ്റെ കൂടെ മതി. അന്ത്യം വരെ ആ ചുടുമതി. യേശു എൻ്റെ കൂടെ മതി. ഇരുളേറും യാത്രയിൽ വഴിയേതെന്നറിയില്ല. തിരയുയരും ഗ്രാമത്തിൽ തീരമൊന്നും കാണില്ല. ഒന്നു ഞാൻ അറിയുന്നെങ്കിൽ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. കൺമണി പോൽ കാക്കുന്നവൻ കൂടെയുണ്ട് കാവലായി. ഒന്നു ഞാൻ അറിയുന്നെങ്കിൽ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തൻ. കൺമണി പോൽ കാക്കുന്നൻ കൂടെയുണ്ട്. പെരുവെള്ളവും തോറ്റുപോകുമേ, യേശുവിൻ കൈകൾ താങ്ങി നടത്തുമേ. പെരുവെള്ളവും തോറ്റുപോകുമേ, യേശുവിൻ കൈകൾ താങ്ങി നടത്തുമേ. യേശുവിൻ കൂടുള്ള യാത്ര ആനന്ദമേ, ആ മാർവോട് ചേർന്നിരുന്ന ഭയമില്ലയേ. അൻപേറുന്ന കൈകളാൽ അത്ഭുതമായി നടത്തിടും മാധുര്യമേറും മൊഴികളാൽ തൻ സ്നേഹം എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കും. ഒറ്റയ്ക്കു വിടുകയില്ല, മടുത്തു മാറുകയില്ല. ഒറ്റയ്ക്കു വിടുകയില്ല, മടുത്തു മാറുകയില്ല. അന്ത്യം വരെ ആ ചുടുമതി. യേശു എൻ്റെ കൂടെ മതി. അന്ത്യം വരെ ആ ചുടുമതി. യേശു എൻ്റെ കൂടെ മതി. ഓരോ ചുവടും അത്ഭുതമേ, യേശു തരും അനുഭവമേ. നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാൻ ആവതില്ല തെല്ലുമേ. ഇരുവിലും പകലിലും യേശു എൻ്റെ പാലകൻ. വീട്ടിലെത്തുവോളം എന്നെ കൈവിടാത്ത സ്നേഹിതൻ. ഇരുളിലും പകലിലും യേശു എൻ്റെ പാലകൻ. വീട്ടിലെത്തുവോളം എന്നെ കൈവിടാത്ത സ്നേഹിതൻ. നിത്യ സ്നേഹമേ, അനുസ്തുല്യ സ്നേഹമേ, നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കും ബന്ധമേ. നിത്യ സ്നേഹമേ, നിസ്തുല്യ സ്നേഹമേ, നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കും സ്നേഹമേ. യേശുവിൻ കൂടുള്ള യാത്ര ആനന്ദമേ, ആ മാർവോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ ഭയമില്ലയേ. അൻപേറുന്ന കൈകളാൽ അത്ഭുതമായി നടത്തിടും മാധുര്യമേറും മൊഴികളാൽ തൻ സ്നേഹം എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കും. ഒറ്റയ്ക്കു വിടുകയില്ല, മടുത്തു മാറുകയില്ല. ഒറ്റയ്ക്കു വിടുകയില്ല, മടുത്തു മാറുകയില്ല. അന്ത്യം വരെ ആ ചുടുമതി. യേശു എൻ്റെ കൂടെ മതി. അന്ത്യം വരെ ആ ചുടുമതി. യേശു എൻ്റെ കൂടെ മതി. ആമേൻ. സ്തോത്രം. താങ്ക്സ് ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर हमें मैडम को आशीष दें। और अभी भी हमारे मध्य में और कई लोग आने के लिए बाकी हैं, उनके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग प्रार्थना में जुड़ना बाकी है हमारे मध्य में। मैं विनती करूंगा, आज हमारे मध्य में सबसे पहले और तमिलनाडु से सिस्टर विजिला आए हुए हैं प्रार्थना के लिए। वो अभी तमिल में प्रार्थना करेंगे। विजिला सिस्टर ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും.
അനേക പേർ ഇനിയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ മീറ്റിംഗിന് അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. उसके बाद हमारे मध्य में पास्टर हरीश पास्टर हमारे मध्य में है और वो सिस्टर के बाद प्रार्थना करेंगे हमारे मीटिंग के आशीष के लिए. सबसे पहले विजिला सिस्टर प्रार्थना करें. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல இரவு வேளைக்காக உம்மை நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கத்தாவே ஹல்லேலூயா. இந்த கத்தாவே ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே, எழுப்புதல் கூட்டத்தின் கத்தாவே ஆண்டவரே, சப்பா ஜபத்தின் கத்தாவே, இந்த நாளிலும் கத்தாமுடைய பாதத்திலே வந்து உம்மை பாடி துதிக்க நீர் எங்களுக்கு தந்த நல்ல தயவுக்காக உம்மை நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கத்தா ஒவ்வொரு நாளும் கத்தாவே ஹல்லேலூயா இந்த ஜபத்தை நடத்தும்படியாய் கத்தாவே, அந்த ஜபத்திலே கலந்து கொள்ளும்படியாய் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் கொடுத்த இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அநேக காரியங்களுக்காக ஜெபிக்க கத்தாவே ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரப்படியாக கத்தாவே ஆண்டவரே, நீர் ஒவ்வொருவரையும் ஒருமித்து கூட்டி இருக்கிற நல்ல தயவுக்காகவுமே நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த ஆராதனை ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவர். உம்முடைய கிருபை கூட இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. தடைப்பட்ட ஒவ்வொரு மக்களையும் கொண்டு வருவீராக ஆண்டவரே. ஏசப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கத்தாவே இதிலே பங்கு கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். அனுதினம் கேட்கிற கத்தாவே ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தைகள் ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் எல்லாம் அந்த குடும்பங்களுக்கு ஆண்டவரே ஆசீர்வாதமாய் மாறும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இது மூலமா எங்கள் தேசங்கள்ல, எங்க சபைகள்ல, எங்கள் குடும்பங்கள்ல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு தருகிறதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். விசேஷமாக கத்தாவே இந்த ஜெபத்தை கத்தாவே ஆண்டவரே ஸ்தோத்திர பாரத்தோடு நடத்துகிறதான கத்தாவே பாஸ்டர் குடும்பத்தை நம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. அவர்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முயற்சிகளும் கத்தாவே வெற்றியாய் மாறும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா தடைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆராதனையின் மூலம் உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படத்தக்கதாக இன்னும் அநேக ஆயிரங்களுக்கு பிரயோஜனமுள்ள குடும்பமாய் கத்தாவே நீர் அவர்களை மாற்றும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த இடத்திலே கத்தாவே ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நீர் அவர்களை கனப்படுத்தி கத்தாவே பலப்படுத்தி பாதுகாத்து வழிநடத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. குடும்பமாய் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. சபையில அநேக ஆத்துமாக்களை தருவீராக ஆண்டவரே. தடைப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் கத்தாவே ஆண்டவரே ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டு நீர் கொடுக்கிற விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரே நீர் இரக்கம் செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கத்தாவே உம்மை பாடி துதிக்கவும் அநேக காரியங்களுக்காக திறப்பிலே நிற்கிறோம். எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் புது பலனையும் புது ஆரோக்கியத்தை கத்தாவே ஒவ்வொரு நாளும் உள்ள ஜெபங்கள் எங்கள் ஆவியிலே கத்தா உற்சாகப்படுத்துகிறதாக, ஆவியிலே கத்தா அனல் உள்ளவர்களாக எழும்புகிறவர்களாக ஆண்டவரே நீர் எங்களை மாற்றும்படியா ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டு கத்தா நீர் பெரிய காரியங்களை செய்து ஆராதனை இன்னும் மேன்மேலும் கத்தாவை மகிமைப்படுத்துகிற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். परमेश्वर ने हमारा प्रार्थनाएं सुना, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं. अभी हमारे मध्य में हरीश पास्टर अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. हरीश पास्टर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. उसके बाद मिशेल मसीह सिस्टर एक भजन संगीता 121 पढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे. और हरीश पास्टर और आज का मीटिंग की पवित्र आत्मा को उपस्थिति हमारे मध्य में बने रहे. और भी लोग आने के लिए बाकी हैं. पवित्र आत्मा सबको छू ले और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे मध्य में होने के लिए हरीश पास्टर प्रार्थना करें. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलाशा, साथ रहेगा तू सदा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद राजा 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 सर कीर्ति मोर अभिषेक वरदा वाला को मनाती त्रि. धन्यवाद ऋषिता नमो को रिवेत दलाबिका मवर रब से ले दी दिली को बर समा. Hallelujah, hallelujah. We receive hallelujah. We receive what they can receive. Same lamb of the tradition of coverage. धन्यवाद नदरिक नदरिश मतरिब of the hallelujah. We receive it. या कबर में
धन्यवाद ऋषि न मतने को वर ऋषि बिता न बदर दिरे तिरि का तो रितुना सुने तिरि बा को दरि ऋषि भी धन्यवाद न दर दर तिरि को तो निम तिरि को तो गवा तो तिरि बाप तो ऋषि भी दिरे दिरे तिरि को वर पिता धन्यवाद ऋषि मत दिरे दिरे मोकमान ने दिन मदर दिरे दिन मदर बदर ऋषि भी दिरे कवा धन्यवाद राजा धन्यवाद 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 करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। एक बार फिर प्रभु इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु जी हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी। बीते एक समय में, बीते एक पलों में प्रभु जी आपने हमें संभाला प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार फिर पिता इस सुंदर सी शाम में आपके चरणों में आने का अनुग्रह दिया मेरे पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर, विशेषकर पिता परमेश्वर हम प्रभु जी पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर इस रिवाइवल मीटिंग के लिए प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, यह पिता परमेश्वर इसकी बढ़ने की आशीष हो मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर आज इस मीटिंग में पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हो मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर इस सभा का संचालन आप करें मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, होने दे मेरे प्रभु जी आज की रात्रि पिता परमेश्वर हर एक के लिए पिता परमेश्वर आशीषों की रात्रि हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बात है प्रभु जी पिता परमेश्वर जो प्रभु जी हम सब सुनना चाहते प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी जो आज हमारे लिए आपने पिता परमेश्वर स्वर्गीय मन्ना को रखा है मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी उसको हमारे जीवन में उड़ेलने के लिए, हमारे हृदय में बोने के लिए पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम करे मेरे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर, हर एक का हृदय हर एक का मन पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी ओर लग रहे हैं मेरे प्रभु जी। आज की रात्रि पिता परमेश्वर आज आप अपने पिता परमेश्वर बेटे बेटियों से जो कहना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर ओ वो सुनने के लिए प्रभु जी हर एक के कान खुल जाए यीशु के नाम से प्रभु जी, हर एक का हृदय तैयार हो जाए, हर एक का मन तैयार हो जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती करते हैं मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर जो भोजन को आज आपने रखा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। इस मीटिंग को प्रभु जी आपके दास दासियों को पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर आने वाले उन हर एक बातों को प्रभु जी हम आपके पाक और पवित्र हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर इस रिवाइवल मीटिंग को और आगे बढ़ाइए मेरे परमेश्वर पिता, और पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए मेरे प्रभु जी, और लोगों तक पहुंचे मेरे प्रभु जी जो नहीं जुड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनको जुड़ने में पिता परमेश्वर उनसे बोले और बातचीत करे पिता परमेश्वर, ताकि वे इस मीटिंग में जुड़े मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आप ऐसे ही कर रहे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देते पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। पास्टर माइक ऑफ ले रखवा। आज लास्ट हमारा प्रार्थना 8 बजे की प्रार्थना अनुष दीवार करेंगे, और अभी हमारा मध्य में प्रेज लॉर्ड मिशेल मसीह सिस्टर भजन सिंह दा 121 जल्दी से पढ़िए। सर कौन सा भजन सही था? भजन संहिता 121। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन इज़राइल का रक्षक, न ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, आमीन आमीन। आदरणीय परमेश्वर की विशेष कृपा हमारे मध्य में बना रहा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। और कई लोग अभी तक मीटिंग में आकर कट हो गए हैं कुछ रीजन से और नेटवर्क की प्रॉब्लम से,
और आज का हमारा मीटिंग में हम स्वागत करेंगे पास्टर प्रदीप एलपारा കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവജന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇനിയും അനേകരായിട്ട് വരാണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും അവര് സമയത്തിൽ എത്തിക്കൊള്ളും. നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर की आदरणीय दास को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ. आज किसको प्रचार के लिए मैं बुलाऊंगा करके सोच रहा था, तो परमेश्वर की दास के नाम मेरे मन में आया. और इन രാത്രിയിൽ ആരെയാണ് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനോട് ഇടപെട്ട് ഈ ചെറിയ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിൽ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ സഹായിച്ചല്ലോ. आदरणीय प्रभु के दास को हम सब मिलकर मैं विनती करता हूं, जो हम सब जो जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है वहां पर आप जो कुछ लोग जो है आप जो वीडियो ऑन कर सकते हैं. और आदरणीय प्रभु के दास को हम ताली बजाकर इस मीटिंग में हम स्वागत करेंगे. हालेलुया. तमिलनाडु से विजिला सिस्टर भी हमारे मीटिंग में आए हैं. परमेश्वर उन्हें भी बहुत ऐसा आशीष दे. और अनेक लोग आने वाला है, और भी कई लोग जुड़ेंगे. ഇനിയും അനേകർ വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരമേശ്വര സഹായകരെ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കും. തുടങ്ങാം പാസ്റ്റർ. മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യും. പാസ്റ്റർ തുടങ്ങാം. മെസ്സേജ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए. എന്റെ പേര് പ്രദീപ് എന്നാണ്. मेरा नाम प्रदीप है. എന്റെ സ്വദേശം കേരള ഇടുക്കി ഏലപ്പാറയിലാണ്, ഹെലിബറിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. और मेरा जो गांव है केरल में एलापारा करके एक जगह में, और इडुक्की जिला में जो हेलिब्रिया नामक एक जगह पर है. ഈ വൈഫ് 4 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാനം IPC ചർച്ചിലാണ്. मैं कुटिकानम IPC कलीसिया में सेवा करता हूँ. पत्नी और एक बच्चे है, 4 साल की है. കർത്താനദാസൻ രതീഷ് പാസ്റ്റർ എന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങൾ എന്റെ സീനിയറായിട്ട് അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും അറിയാം. ഞങ്ങൾ അയൽവാസികളും കൂടെയാണ്. और അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ को बचपन से हम जानते हैं, हमारा पड़ोसी है. मेरा सीनियर के रूप में उन्होंने परमेश्वर की वचन बाइबल कॉलेज में पढ़ा. അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനമാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ രതീഷ് പാസ്റ്റർ. और हमारे लिए एक सबसे बड़ा परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल करने वाला एक प्रभु की दास है, और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ആ എരിവ് കെട്ടുപോകാതെ ഇന്നും അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और परमेश्वर की सेवा में और बहुत आध्यात्मिक तौर पर आगे वो लगे रहते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ സൂപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി വർഷമായെന്ന് തോന്നുന്നു. और हम लोग आपस में मिलते हुए कई साल हो गया है. इस जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर के दास से मिलने के लिए प्रभु ने सहायता किया. ഓക്കെ. ഇത് അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായി, അതുപോലെ സൂം മീറ്റിംഗ് കൂടുന്ന പുതുതായി കടന്നു വന്നവർക്കും അല്ലാതെ കൂടുന്നവർക്കും എല്ലാവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ये जूम मीटिंग में आए हुए उनके साथ मिलकर प्रार्थनाओं में लगे रहने वाला तमाम प्रभु के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं. परमेश्वर आपको सहायता करे. ഓക്കെ. ഞാൻ എന്റെ സന്ദേശം, എന്റെ പ്രസംഗം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ചില മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, എന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും. കാരണം നിർത്തേണ്ടത് നിർത്താൻ ചിലപ്പം സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരും. ദയവായി നിങ്ങൾ അത് സഹകരിക്കുക. और कई साल के बाद मैंने इसे ट्रांसलेशन में, अनुवाद में परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा से अगर गड़बड़ी होगा तो भी आप माफ कर दीजिए. और ट्रांसलेशन अनुवाद में प्रचार कर रहा हूं. ഓക്കെ. ഇതിനകത്ത് ഇനി കടന്നു വരേണ്ടവർ കടന്നു വരട്ടെ. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനി സമയം കുറച്ചാണല്ലോ ഉള്ളത്. हमारे सामने समय कम ही है, और आने वाले परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ले आए. हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं.
ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം 2 ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്ന വേദഭാഗം. आज रात्रि काल दूसरी इतिहास की किताब 20वीं अध्याय से आपकी मध्य में मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करना चाहता हूँ. എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓരോ ദൈവ മനുഷ്യരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട്. और मुझे परमेश्वर का वचन जब प्रचार करने के लिए अवसर मिलता है, मौका मिलता है, एक एक प्रभु के दासों के बारे में मैं उनका परिचय देता हूँ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചില ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ചില ദേവദാസന്മാരുടെ വിഷയം ഏലിയാവായിരിക്കും, ഏലീശയായിരിക്കും, മോശയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തികളെ അവർ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. अनेक प्रभु की दास लोग जब उपवास कालीन प्रार्थनाओं में जब संदेश लेकर के आते हैं, एलिया नबी के बारे में और एलीशा के बारे में जिस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, एक एक प्रभु की दास के बारे में बाइबलों से, परमेश्वर पवित्र शास्त्र से वो संदेश देते हैं. वैसे आज रात्रि काल भी मैं एक प्रभु की दास के बारे में आपके बीच में संदेश देना चाहता हूँ. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് വീഡിയോ ഓണാക്കുന്നവർക്ക് ഓണാക്കാം, അല്ലാതെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ആരും മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കണ്ട. जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर सकते हैं, अन्य अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नेटवर्क की भी इश्यूज है, अगर तो कोई दिक्कत नहीं. ആരും തന്നെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട, വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാം. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അല്പമായിട്ട് आप നമുക്ക് सभी लोग ऐसे गंभीरता के साथ ना बैठे, आप फ्री में आराम से बैठिएगा, परमेश्वर के वचन आप सुनिएगा. ഓക്കെ, സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമനുഷ്യനാണ് യഹോശാഫാത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. आज रात्रि काल यहोशाफात करके एक प्रभु की दास के बारे में मैं आपकी मध्य में संदेश देना चाहता हूँ. യഹോശാഫാത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് യഹോശാഫാത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? यहोशाफात के बारे में किसी ने संदेश सुना है तो अपना हाथ उठाए. സഹോദരൻ, അപൂർവം ആൾക്കാർ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം വായിക്കാറുള്ളൂ. और कुछ लोग ही हैं ऐसे इतिहास की किताब पढ़ते हैं, सभी लोग नहीं पढ़ते हैं. നമ്മുടെ ഓരോ പുസ്തകം, നമ്മുടെ ഓരോ ബൈബിള് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെളി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കും. सबसे ज्यादा अगर हमारे बाइबल को देखेगा तो भजन संगीता सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं. हम हमारे बाइबल को देखने से हमें लगता है भजन संगीता ज्यादा पढ़ते हैं. എന്റെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെളി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം സങ്കീർത്തനം തന്നെയാണ്. सबसे अधिक पढ़ने वाला जो पुस्तक है वो भजन संगीता की पुस्तक है. मेरा बाइबल ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കണം. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ 66 പുസ്തകങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കണം. ഈ 66 പുസ്തകത്തിനകത്തും യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ ഉണ്ട്. परमेश्वर की जो 66 किताब जो बाइबल में दिए गए हैं, ये पूरे 66 किताब भी पढ़ना है. परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई प्रकाशन ये वचनों में हम पढ़ सकते हैं. ബൈബിളിലെ എല്ലാ ദൈവ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അവരുടേതായ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. और बाइबल के अंदर कई प्रभु की दासों के बारे में अच्छी जो गुण होता है वो जब हम पढ़ते हैं हमारे जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ा आशीष के कारण बन जाते हैं. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വചനം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വേരായിട്ട് ഇറങ്ങുവാനിടയാകും. आज रात्रि काल अगर बहुत ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनकर दूसरी इतिहास की किताब 20वीं अध्याय अगर हम पढ़ेगा तो आज रात्रि काल परमेश्वर के वचन के जो जड़ है हमारी हृदय के अंदर जो प्रवेश हो जाएंगे, हमारे हृदय के अंदर मजबूत हो जाएंगे. ഓക്കെ, ഞാൻ സന്ദേശം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു. എന്റെ ഭാഷ ഒന്ന് തുടങ്ങുക, കുറെ നേരമായല്ലോ. ഞാൻ വേഗം ഞാൻ വാക്യം എടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ്. लोग सोच रहे हैं मेरी संदेश अभी तक शुरू नहीं किया और आप सब मुझे देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी मेरी संदेश की ओर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ.
ഓക്കെ, 2 ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അത് ഹിന്ദി വായിക്കേണ്ടവർക്ക് ഹിന്ദി വായിച്ചു കൊടുക്കാം. दूसरी എനിക്ക് ഹിന്ദി इतिहास की അറിയത്തില്ല. किताब 20वीं अध्याय का 17 वचन कोई भी हिंदी में पढ़ सकता है. മലയാളത്തിൽ വായിക്കേണ്ടവർക്ക് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. मलयालम में ഹിന്ദി भी आप വായിക്കേണ്ടവർക്ക് पढ़ सकते हैं. 20-ന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 20-ന്റെ 17. ഈ പടയിൽ പൊരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, യഹൂദയും മതി. യെരൂശലേമും ആയുള്ളവരെ. ഹിന്ദിയിൽ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम. ഈ പദം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ, ഈ അധ്യായം വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട ഒരു വാക്കാണ്, ഈ പടയിൽ പൊരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ये जो वचन 20वीं अध्याय जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु की आत्मा इस 20वीं अध्याय से मेरे हृदय में बात किया कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा. इस आवाज को मैंने सुना है. ആരാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഈ പടയിൽ പൊരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, किसने किससे कहा है? ഈ പടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊരുതുവാൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा करके पवित्र आत्मा वहां पर कहने लगा. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന സന്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ്. आज रात्रि काल जो मेरी संदेश भी यही है. ആരാണ് ഈ പട? और ये जो लड़ाई जो है, इसमें ये किसके बारे में ये कहता है? നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും വരുമ്പം പറയും ഉള്ള പടയെല്ലാം വീട്ടിലോട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? और कई बार हम कहते हैं, हमारे जो रिश्तेदार आते हैं और ये सारे लोग हमारे घर आ गए, हम ऐसे कहते हैं कि मलयालम में थोड़ा सा अलग है, हिंदी में लड़ाई दिया गया. അങ്ങനെ ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അമ്മയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉള്ള പടയെല്ലാം കൂടെ വന്നു എന്ന്. और हम कहते हैं, बहुत सारे लोग जब हमारे अंदर हमारे घर में आते हैं, हम सोचते हैं, हम ऐसे बोलते हैं. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചിരിയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. और बहुत सारे लोग जब आपके घर में आते हैं, आप शायद अपने ऐसा बोला होगा, और इतनी सारे लोग मेरे घर में आ गए, कैसे आप सोचते हैं. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ പടകള് ആരാന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കാം. ഈ പടയോട് പൊരുതുവാൻ, जिसके बारे में यहाँ कहा है वो हम सीखेंगे. ഈ പടയിൽ പൊരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ പടകൾ ആരാണ്? इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, और इस विषय के बारे में यहाँ जो लड़ाई करके जो दिया गया है, ये किसके बारे में करके हम देखने जा रहे हैं. ഈ പടകൾ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ 20-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. और ये लड़ाई के बारे में अगर जानना है तो 20वीं अध्याय की पहला वचन हमें पढ़ना है. 20-ന്റെ 1-2 വായിക്കാം. മോവാബ്യരും അമോന്യരും അവരോടുകൂടെ മെയൂന്യരിൽ ചിലരും യഹോശാഫാത്തിന്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു. ആരാണ് ഈ പടകള്? और जो लड़ाई के विषय में लिखा है वो कौन है? इसके बाद मोवाबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने और युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की. കുറെ പടകള് യഹോശാഫാത്തിന്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു. और यहोशाफात के विरोध में कुछ शत्रु लोग युद्ध करने आया. ആരാണ് ഈ പടകള്? ഒന്ന് മോവാബ്യര്, അമോന്യര്, മെയൂന്യര്. और मोवाबियों, अमोनियों और मुनियों, ये तीनों जाति जो है यहोशाफात के विरोध में युद्ध के लिए आया. ആരാണ് യഹോശാഫാത്ത്? യഹോശാഫാത്ത് യഹൂദയിലെ ഒരു രാജാവാണ്. यहोशाफात जो है यहूदी देश की एक राजा था. അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൽ എന്ത് വിഷയം വന്നാലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു യഹോശാഫാത്ത്. यहोशाफात राजा के जीवन में किसी भी बात अगर आ जाए, वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाला एक राजा था, यहोशाफात राजा. താൻ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴെല്ലാം താൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കും. कितनी भी परेशानी आए, यहोशाफात राजा के जीवन में आए, वो परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है. 2-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാമോ? 2-3 വാക്യം
20-ാം दूसरा और അധ്യായത്തിന്റെ 2-3 तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया, ताल के पार से यदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है. अम्मा पढ़ी. ചിലർ വന്നു ക്ഷേമം. യഹോശഫാത്തിനോട്, വലിയൊരു ജനസമൂഹം കടലിനക്കരെ നിന്നു അരാമിൽ നിന്നു നിന്റെ നേരെ വരുന്നു. ഇതാ അവർ ഏൻ രതി എന്ന ഹസസോൻ താമാരിൽ ഉണ്ട് എന്നു അറിയിച്ചു. യഹോശഫാത്ത് ഭയപ്പെട്ടു, യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു. യഹൂദയിൽ ഒക്കെയും ഒരു ഉപവാസം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. പ്രൈസ് ഗാഡ്. യഹോശാഫാത്ത് എടുത്ത തീരുമാനം നിങ്ങൾ നോക്കുക. यहोशाफात ने जीवन में एक बहुत बड़ी निर्णय लिया है. उस निर्णय के बारे में यहाँ हम देखते हैं. യഹോശാഫാത്തിനെതിരായി ശത്രുക്കൾ യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോൾ യഹോശാഫാത്ത് എടുത്ത തീരുമാനം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക, ദൈവത്തെ വിളിക്കുക, ഉപവസിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനം യഹോശാഫാത്ത് എടുത്തു. जब शत्रु यहोशाफात के विरोध में आया था, यहोशाफात ने क्या किया? यहोवा की खोज में लगा रहा और पूरे यहूदिया में उन्होंने उपवास किया. आवे परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए परमेश्वर के सामने लगे रहा. 4-ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക. യഹോവയോട് സഹായം ചോദിക്കുവാൻ യഹൂദിയർ ഒന്നിച്ചുകൂടി സകല യഹൂദ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുവാൻ വന്നു. आमें 14 वचन में हम पढ़ते हैं, अंधे यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए और वे यहूदे के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ आज എന്ത് रात्रि काल പ്രശ്നത്തിലൂടെ पवित्र आत्मा आपसे कहता है, നിങ്ങൾ ഏത് പ്രശ്നത്തിലൂടെയാണോ കടന്നു പോകുന്നത്, പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണോ പ്രശ്നത്തിലൂടെയാണോ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്, ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക, ഉപവസിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. आज रात्रि काल कोई भी परेशानियों से, विपरीत परिस्थितियों से अगर आप जा रहे हैं तो एक ही काम आपको करना है, यहोवा की खोज में लगे रहना है, उपवास करना है, प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर से सहायता मांगना है. हालेलुया. Praise the Lord. 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ചിലർ വന്ന് യഹോശാഫാത്തിനോട്, വലിയൊരു ജനസമൂഹം കടലിനക്കരെ അരാമിൽ നിന്റെ നേരെ വരുന്നു എന്ന് ചിലർ വന്നു പറഞ്ഞു. और तब लोगों ने आकर आमेन हालेलुया यहोशाफात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है. ആ ചിലർ വന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ യഹോശാഫാത്ത് അത് അറിഞ്ഞ് താൻ ഭയപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. और यहोशाफात वहां पर डर गया करके हम देख सकते हैं. मैं आपसे विनती करूंगा, अभी ये मीटिंग कट हो जाएगा और आप जल्दी से दोबारा जुड़िएगा, रीजॉइनिंग करें.